हेलो एवरीवन, माय नेम इज राम। वेल गाइस, एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक बहुत अच्छी स्टोरी के साथ। तो जितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें वाकई में प्रॉब्लम होती है इंग्लिश टू हिंदी अनुवाद करने में, अगर वे अनुवाद करते भी हैं तो अटक जाते हैं, सही से अनुवाद नहीं कर पाते, वो नहीं समझ पाते किस तरह से अनुवाद किया जाता है, वो बिल्कुल बिगिनर हैं। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें आप। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आपने विजिट किया है, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वेल गाइस, मैं आपको बिल्कुल विस्तार में पढ़ाने जा रहा हूँ ताकि आपको हर सेंटेंस, हर वाक्य अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो बी कनेक्टेड इन दिस वीडियो। ओके, वेल गाइस, तो देखते हैं स्टोरी में क्या है। उससे पहले देखते हैं मेन हेडिंग में। ठीक है, ये लिखा है अ केस ऑफ नथिंग। नथिंग मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं। केस मतलब क्या होता है? मामला। तो एक मामला है जो कुछ भी नहीं है। ठीक है, मेन हेडिंग में इतना ही लिखा है। इसे स्टोरी बहुत मस्त है, वीडियो में बने रहे। यहाँ लिखा है वंस टू मेन रस्ट टू बीरबल फॉर हेल्प। यहाँ फुल स्टॉप है, यहाँ रुकते हैं, आराम से समझते हुए चलते हैं। ठीक, जब भी कोई कहानी स्टार्ट होती है तो आपको देखने को दो चीज़ मिलेगा। स्टोरी की शुरुआत में लिखा होगा वंस या फिर लिखा होगा वंस अपॉन अ टाइम। तो आजकल देखने को मिल रहा है, ज़्यादातर लिखते हैं लोग वंस। ठीक है, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, एक समय की बात है, एक बार की बात है। तो वंस एक समय की बात है, टू मेन यानी दो आदमी। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे समझा दूँ आपको। देखिए, जब एक आदमी की बात होती है तो क्या लिखा जाता है? यम ए एन यानी मैन। लेकिन जब एक आदमी से ज़्यादा आदमी की बात हो, क्या लिखते हैं सब? यम ई एन यानी मैन। यहाँ लिखा है टू मेन यानी दो आदमी रस्ट टू बीरबल। रस एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कहीं जाना, लेकिन बहुत जल्दीबाजी में जाना। तो दो आदमी गए, कहाँ गए? टू बीरबल, बीरबल के पास। क्या करने के लिए गए भाई? फॉर हेल्प, सहायता के लिए। ठीक है, वन ऑफ देम वॉज अ पुअर मैन। ठीक है, वन ऑफ देम उनमें से एक, वन ऑफ देम उनमें से एक, वॉज अ पुअर मैन गरीब आदमी था। उनमें से एक गरीब आदमी था। अच्छा, वन ऑफ ये भी एक स्ट्रक्चर है। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें प्रत्येक में से एक को दिखाना होता है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि 4-5 लड़के हैं। ठीक है, और मुझे बोलना है कि उन लड़कों में से एक लड़का मेरा दोस्त है। ठीक है, इंग्लिश में मैं कैसे बोलूँगा? वन ऑफ दोज बॉय। मान लीजिए लड़के अगर दूर हैं तो दोज बॉय, अगर नज़दीक हैं तो दीज बॉयज। ठीक है, वन ऑफ दोज बॉयज इज माई फ्रेंड। ऐसे यहाँ लिखा है वन ऑफ देम, उनमें से एक वॉज था। क्या था? अ पुअर मैन यानी गरीब आदमी। ठीक है, ही हैड अ बंडल ऑफ क्लोथ्स ऑन हिज हेड। ही हैड, उसके पास था। क्या था? अ बंडल ऑफ क्लोथ, कपड़ों का एक बंडल था। कहाँ था? ऑन हिज हेड, उसके सिर पर। ठीक है, तो कहाँ पे थे? ही सेड, उसने कहा, सर आई वॉज वॉकिंग इन द हॉट सन विद द बंडल ऑफ क्लोथ। उसने क्या कहा? आई वॉज वॉकिंग, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कि मैं वॉकिंग कर रहा था, मैं चल रहा था। इन द हॉट, गर्मी में। किसकी गर्मी भाई? सन यानी सूर्य की तपतपाती गर्मी में चल रहा था। विद, किसके साथ? द बंडल ऑफ क्लोथ यानी कपड़ों के बंडल के साथ। ठीक है, आई वॉज टायर्ड, मैं थक चुका था। आई वॉज टायर्ड, मैं थक चुका था। सो इसीलिए आई टुक द लोड ऑफ माई हेड एंड रेस्टेड अंडर अ ट्री। आई टुक द लोड ऑफ, आई टुक द लोड ऑफ का मतलब कि मैंने जो बंडल थे उसको उतार दिया, जो कपड़े थे उसको मैं उतार दिया। माई हेड, अपने सिर से। एंड, और। रेस्टेड अंडर अ ट्री, और आराम करने लगा। कहाँ? अंडर अ ट्री यानी एक पेड़ के नीचे। एंड देन, और फिर।
ओके। आस्क्ड बीरबल, बीरबल ने पूछा। आई आस्क्ड दिस मैन टू हेल्प मी प्लेस द बंडल ऑफ माई हेड। अच्छा, बीरबल ने पूछा तो उस आदमी ने बताया, क्या बताया? आई आस्क्ड दिस मैन, मैंने कहा इस आदमी से, जो दूसरा वाला आदमी था, मैंने कहा इस आदमी से टू हेल्प मी, कि मेरी हेल्प करे, प्लेस, प्लेस मतलब कि वैसे तो प्लेस मतलब होता है स्थान, लेकिन प्लेस का यूज हम तब भी करते हैं जब कोई चीज़ हम फिजिकली रखते हैं। उसने कहा कि उस बंडल के लिए कहा कि उससे मैंने कहा कि प्लेस कर दो, यानी रख दो द बंडल, जो कपड़ों का बंडल है, कहाँ रख दो? ऑन माई हेड, मेरे सिर पे। ठीक है। ही आस्क्ड मी, तो उसने मुझसे पूछा, उसने मुझसे पूछा, क्या पूछा? व्हाट आई वुड पे हिम, कि मुझे उसे कितना पे करना होगा, यानी मैं उसे कितना पे करूँगा, यानी मैं उसे कितना पैसा दूंगा। पे मतलब कि भुगतान करना। तो आई सेड नथिंग, मैंने कहा कि कुछ भी नहीं भाई। ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी सहायता की। बट, लेकिन, नाउ, अब, ही वांट्स, वह चाहता है, क्या चाहता है? द नथिंग, लेकिन वह कुछ भी नहीं चाहता है। बीरबल टोल्ड द अदर मैन, बीरबल ने बताया, किसको बताया? द अदर मैन, दी अदर मैन पढ़ा जाएगा। अच्छा, एक चीज़ है बता दूं आपको, जब भी आप ये चीज़ ध्यान दें, द लिखा हो उसके बाद अगर कोई भी वर्ड है, अगर वो वोवल साउंड से स्टार्ट है, तो आप इसको द नहीं पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। इट इज़ वेरी माइनस मिस्टेक, लेकिन लोग कहेंगे कि गलत पढ़ा दिया। ठीक है। ऐसे यहाँ पे वो, तो आप इसे पढ़ेंगे द, दी नहीं पढ़ेंगे। तो बीरबल टोल्ड दी अदर मैन, उस आदमी से कहा, दूसरे आदमी से कहा, क्या कहा? आई शैल पे, कि मैं भुगतान करूंगा, मैं पे करूंगा, यू, आपको, ऑन बिहाफ ऑफ दिस पुअर मैन, कि इस गरीब आदमी के ओर से, इस गरीब आदमी की तरफ से मैं आपको भुगतान करूंगा। किसको कहा? जो बंडल ले रखा था अपने सिर पे। ठीक है। और उससे कहा बीरबल ने, कम विद मी, मेरे साथ आओ। बीरबल लेड हिम टू अ रूम, बीरबल उसे ले गए एक रूम में, यानी कि एक कमरे में। एंड ही सेड, और कहा, उसने कहा, किसने कहा? बीरबल ने कहा। ए ब्लर मत हो भाई, क्या हो रहा है? व्हाट हैपेंड? उसने कहा, बीरबल ने कहा, सी, देखो, देयर इज समथिंग अंडर द चेयर। अब इसको दी नहीं पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे। समझ रहे हैं बात आप? बहुत माइनर मिस्टेक है, लेकिन लोग कहते हैं, जो थोड़ा बहुत जानते हैं ना, वो फट कमेंट करेंगे कि अरे ये तो गलत पढ़ा रहा है। देयर इज समथिंग, कि कुछ है, अंडर द ट्री, चेयर के नीचे, चेयर, ट्री पढ़ रहा हूँ, अंडर अ चेयर, चेयर के नीचे, यानी कुर्सी के नीचे कुछ है। द मैन सेड, उस आदमी ने कहा, सर, क्या कहा? कि सर, देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है, अंडर द चेयर, यानी कुर्सी के नीचे कुछ भी नहीं है। टेक इट, टेक इट का मतलब उसे लो। सेट बीरबल, बीरबल ने कहा कि उसे ले लो। द कनिंग मैन रियलाइज्ड, द कनिंग मैन रियलाइज्ड, उस आदमी को, कनिंग मतलब कि दुष्ट, उस दुष्ट आदमी को रियलाइज हुआ, यानी महसूस हुआ, हिज, अपनी, हिज मिस्टेक, अपनी गलतियों का। ठीक है। सो गाइस, ये स्टोरी थी, मेरे कहने से मैं इस वीडियो, मतलब इस स्टोरी का स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ आपको, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, घर पे प्रैक्टिस कीजिए। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा अटपटा सा कहानी, कि कहानी एक मतलब सुर ताल में नहीं थी, कुछ यहाँ पे मुझे मिस्टेक सा लगा। ठीक है। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। एक बार आप कहानी जरूर पढ़ें। ठीक है। थैंक यू।